अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ फ्रूट चाट बनाने की बहुत ही आसान और बहुत ही मज़ेदार रेसिपी शेयर करूंगी। फ्रूट चाट बनाने के बहुत से तरीके होते हैं और हर कोई इसको अपने अंदाज से बनाता है, लेकिन आज जो फ्रूट चाट की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूंगी ये बेहद आसान भी है और बजट फ्रेंडली भी है, क्योंकि अभी माशाल्लाह से मार्केट में सारे फ्रूट्स इजीली अवेलेबल भी हैं और काफ़ी सस्ते भी हैं। तो आप इस तरीके से फ्रूट चाट ज़रूर बनाइएगा, इंशाल्लाह सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। क्योंकि अक्सर हमारे घरों में जब भी फ्रूट चाट बनती है तो इसमें वो वाला टेस्ट नहीं आता है जो कि ठेलों पे मिलने वाली फ्रूट चाट का होता है। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा ताकि ये मज़ेदार सी फ्रूट चाट बनाने का कोई भी स्टेप आप मिस ना कर दें। और यहाँ पे रेसिपी स्टार्ट करने से पहले आपसे मेरी गुजारिश है कि अगर आपको मेरी ये फ्रूट चाट की रेसिपी ज़रा सी भी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपकी सपोर्ट मेरे लिए बेहद कीमती है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं ये बेहद मज़ेदार फ्रूट चाट। फ्रूट चाट बनाने से पहले मैं आपको इसमें शामिल किए जाने वाले सारे फ्रूट्स और बाकी इंग्रेडिएंट्स की भी डिटेल बता देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने ये सीजनल फ्रूट्स लिए हैं। अब यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि आपने इसमें सीज़न के सारे ही फ्रूट्स ऐड करने हैं तो तभी आपकी बहुत ही मज़ेदार सी फ्रूट चाट बन के तैयार होगी। बस जो फ्रूट्स आपके पास अवेलेबल हों और जो भी आपको पसंद हो वो आपने ले लेने हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने अंगूर लिए हैं और ये वज़न में तकरीबन 300 ग्राम है। इसके साथ ही यहाँ पे मैंने 2 अदद आम लिए हैं और ये आम काफ़ी स्पेशल हैं, तो इनसे माशाल्लाह से हमारी फ्रूट चाट भी बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होगी। इसके साथ ही यहाँ पे मैंने 3 अदद सेब लिए हैं और 1 अदद यहाँ पे मैंने लीमू लिया है। तो मैंने इसमें लीमू का इस्तेमाल क्यों करना है ये मैं आपको नेक्स्ट स्टेप में बताऊँगी। इसके साथ ही यहाँ पे मैंने 4 से 5 अदद केले ले लिए हैं। तो बस इन्हीं फ्रूट से आज हम फ्रूट चाट बनाएंगे। फ्रूट्स के बाद अब मैं आपको इसमें शामिल किए जाने वाली बाकी चीज़ों की भी डिटेल बता देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने 8 टू 10 टेबल स्पून चीनी ले ली है। आप चाहें तो आप इसकी जगह पिसी हुई चीनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो जल्दी से फ्रूट चाट में घुल जाती है और इसको थोड़ा-सा मिक्स होने में टाइम लगता है। और इसके साथ ही यहाँ पे मैंने किशमिश ले लिया है। किशमिश आप अपनी चॉइस के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और इसके साथ ही यहाँ पे मैंने खट्टी-मीठी इमली वाली चटनी भी ले लिया है। तो इससे माशाल्लाह से फ्रूट चाट का टेस्ट बहुत ही अच्छा हो जाएगा और इसकी रेसिपी भी मेरे चैनल पे मौजूद है। आप वहाँ से इसको देख के ईज़िली बना सकते हैं। और इसके साथ ही यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून चाट मसाला लिया है। तो यहाँ पे मैंने नेशनल का चाट मसाला इस्तेमाल किया है। आप कोई सा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। अब हम अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं और एक-एक करके सारे फ्रूट्स की कटिंग कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम सेब की कटिंग कर लेते हैं। अभी सेब का सीज़न भी है और माशाल्लाह से मार्केट में जो सेब आ रहे हैं वो बहुत ज़्यादा फ्रेश और जूसी भी हैं। तो सबसे पहले आपने इस तरीके से सेब को दरमियान से काट लेना है और दरमियान से काटने के बाद आपने इसकी छोटी-छोटी काशें काट लेनी है। और उसके बाद आपने छोटी-छुरी की मदद से इस तरीके से बीज वाला पार्ट दरमियान से रिमूव कर देना है, क्योंकि ये थोड़ा-सा हार्ड होता है, तो आपने इसको निकाल के साइड पे कर देना है। वैसे तो फ्रूट्स की कटिंग सभी को आती है, लेकिन मैं आपको थोड़ा डिटेल से बता रही हूँ कि फ्रूट चाट बनाने के लिए आपने फ्रूट्स की कटिंग किस तरीके से करनी है। तो यहाँ पे फ्रूट्स की कटिंग आप अपनी चॉइस के हिसाब से छोटी या बड़ी कर सकते हैं, लेकिन मुझे तो फ्रूट चाट में थोड़े बड़े साइज़ के क्यूब्स में कटे हुए फ्रूट्स अच्छे लगते हैं। तो मैं इस तरीके से सारे फ्रूट्स को काट लूँगी। तो देखिए व्यूवर्स, यहाँ पे मैंने सेब की कटिंग कर ली है। अब हम आम की भी कटिंग कर लेते हैं। तो माशाल्लाह से ये बहुत ही स्पेशल आम है। आपको इनके कलर से पता चल रहा होगा कि ये कितने स्पेशल हैं और इनसे माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी फ्रूट चाट भी बन के तैयार होती है। तो सबसे पहले आपने आम का छिलका उतारना है और छिलका उतारने के बाद आपने इसको भी क्यूब्स की शक्ल में काट लेना है। अब यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि मैंने इसमें जो आम इस्तेमाल किए हैं, आपने भी वही आम इस्तेमाल करने हैं। बस जो आपके पास आम अवेलेबल हो, वो आपने ले लेने हैं। और इस तरीके से आपने सारे आमों की भी कटिंग कर लेनी है। अब यहाँ पे आमों की भी कटिंग हो चुकी है, तो अब हम केले की कटिंग कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपने सारे केलों का इस तरीके से छिलका रिमूव कर देना है और छिलका रिमूव करने के बाद आपने केलों को स्लाइसेस की शक्ल में काट लेना है। यहाँ पे आपने केले को क्यूब्स की शक्ल में नहीं काटना है, क्योंकि अगर आप इनको क्यूब्स में काटेंगे तो उससे ये बहुत ही छोटे हो जाएंगे और फ्रूट चाट में ये सारे मिक्स हो जाते हैं। तो आपने इनको थोड़ा मोटा मोटा स्लाइसेस की शक्ल में काट लेना है। तो इस तरीके से जब आप स्लाइस में कटे हुए केले फ्रूट चाट में ऐड करेंगे तो उससे माशाल्लाह से फ्रूट चाट की लुक बहुत ही अच्छी हो जाएगी। मुझे यहाँ पे केले थोड़े कम लग रहे थे, तो मैंने इसमें 2 से 3 केले मज़ीद ऐड कर दिए हैं। तो देखिए व्यूवर्स, इस तरीके से मैंने सारे केलों को स्लाइसेस की शक्ल में काट लिया है।
तो अब हम आते हैं अंगूर की तरफ। तो आपने अंगूर का इस तरीके से खोशा लेके इससे सारे अंगूर अलग कर लेने हैं। तो इस तरीके से आपने खोशे से सारे अंगूर अलग कर लेने हैं और अंगूरों को अलग करने के बाद अब यहाँ पे बहुत से लोग अंगूर की दरमियान से कटिंग कर देते हैं। मैं आपको काट के भी दिखा देती हूँ। तो इस तरीके से लोग अंगूरों को काट के फ्रूट चाट में शामिल करते हैं, लेकिन मुझे इस तरीके से पसंद नहीं है, मैं तो इनको साबुत ही इस्तेमाल करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने सारे अंगूर भी खोशे से अलग कर लिए हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। सारे फ्रूट्स की कटिंग करने के बाद अब आपने लीमू को भी दरमियान से काट के दो हिस्सों में डिवाइड कर देना है और इसके बाद आपने इसके सारे बीज निकाल के साइड पे कर देने हैं। तो फ्रूट चाट में लीमू का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? क्योंकि अक्सर लोगों को ये शिकायत होती है कि जब वो फ्रूट चाट बनाते हैं तो थोड़ी ही देर बाद वो काली हो जाती है। तो इस तरीके से जब आप इसमें लीमू का रस शामिल करेंगे तो उससे आपकी फ्रूट चाट बिल्कुल भी काली नहीं होगी और वो देर तक फ्रेश रहेगी और इससे माशाल्लाह से टेस्ट भी फ्रूट चाट का बहुत ही अच्छा हो जाएगा। तो देखिए व्यूवर्स, यहाँ पे मैंने सारे फ्रूट्स की कटिंग कर लिया। आप देखें कि किस तरीके से मैंने फ्रूट्स को क्यूब्स की शक्ल में काटा है। अंगूरों को मैंने वैसे ही रहने दिया है और केले को मैंने स्लाइसेस की शक्ल में काट लिया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ और ये हमारा फाइनल स्टेप होगा और यहाँ पे अब हमने सारी चीज़ों की असेंबलिंग करनी है। तो अब सारी चीज़ों की असेंबलिंग करने के लिए यहाँ पे हमें एक खुला बर्तन चाहिए होगा। तो मैंने ये परात ले लिया है क्योंकि इसमें मिक्सिंग बहुत ही आसानी के साथ हो जाती है। तो यहाँ पे अब आपने सारे फ्रूट्स सबसे पहले इस परात में शामिल कर देने हैं। फ्रूट्स को परात में शामिल करने के बाद अब मैं इसमें चीनी शामिल कर देती हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास 8 टू 10 टेबल स्पून चीनी है, ये मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। और इस चीनी को हम चख लेंगे, अगर कम होगी तो फिर बाद में हम इसमें मज़ीद ऐड कर देंगे। वैसे मेरे हिसाब से तो ये बिल्कुल परफेक्ट मीठा होगा। और इसके बाद मैं इसमें 6 टेबल स्पून खट्टी मीठी इमली की चटनी भी शामिल कर दूंगी। तो ये इमली की चटनी माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होती है। मेरे चैनल पे इसकी रेसिपी भी मौजूद है, आपने इसको वहाँ से देखना है और ज़रूर आपने इस रेसिपी को भी ट्राई करना है। और अब मैं इसमें 1 टीस्पून चाट मसाला भी ऐड कर देती हूँ। चाट मसाला शामिल करने के बाद अब एक दफ़ा आपने सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करना है और यहाँ पे आपने परेशान नहीं होना है कि इसमें हमने साबुत चीनी इस्तेमाल की है और ये कैसे इसमें मिक्स होगी। तो ये थोड़ी ही देर में खुद ब खुद इसके अंदर अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएगी। अब सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद मैं इसके ऊपर नींबू का रस भी शामिल कर देती हूँ। तो इससे माशाल्लाह से फ्रूट चाट देर तक फ्रेश भी रहेगी और इसकी रंगत भी बिल्कुल ख़राब नहीं होगी। तो आप जब भी फ्रूट चाट बनाएं लाज़मी उसमें थोड़ा-सा नींबू का रस शामिल कर दिया करें, तो इंशाल्लाह आप मुझे दुआएँ देंगे। नींबू का रस शामिल करने के बाद अब दोबारा से एक दफ़ा आप सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करें और मिक्स करने के बाद ये हमारी बहुत ही मज़ेदार सी फ्रूट चाट बन के तैयार हो चुकी है। अब यहाँ पे मैं इसको गार्निश करने के लिए इसके ऊपर किशमिश डाल देती हूँ। अगर आपको किशमिश ज़्यादा पसंद हो तो आप फ्रूट चाट के अंदर भी इसको ऐड कर सकते हैं। फ्रूट चाट को बनाने के बाद अब आपने इसे आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख देना है ताकि ये अच्छे तरीके से ठंडी हो जाए, क्योंकि ये ठंडी होगी तो खाने में बहुत ही मज़ेदार लगेगी। तो देखिए व्यूअर्स, ये है हमारी फ्रूट चाट की फाइनल लुक। माशाल्लाह से ये बेहद मज़ेदार बन के तैयार हुई है। तो आपने भी इस रेसिपी को घर पे ज़रूर ट्राई करना है। इंशाल्लाह ये सबको बेहद पसंद आएगी, क्योंकि अक्सर हमारे घरों में इस तरह होता है कि किसी बच्चे को एक फ्रूट पसंद होता है तो किसी को दूसरा तो किसी को तीसरा। तो इस तरीके से जब आप सारे फ्रूट्स को कंबाइन करके ये मज़ेदार सी खट्टी मीठी फ्रूट चाट बनाएंगे तो सारे बच्चों को ये बेहद पसंद आएगी और इसके साथ साथ बड़े भी इसको बेहद शौक से खाएंगे। अगर आपको मेरी ये फ्रूट चाट की रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपकी सपोर्ट मेरे लिए बेहद कीमती है। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।